जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। सुभाष का स्वाभिमान। वह मुश्किल दाखिला मिला था। कलकत्ते के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक भारतीय छात्र को उस पर भी अंग्रेजी के प्रोफेसर पर का व्यवहार यह था कि वह बात बात में भारतीयों को अपमान भरे शब्द कहा करता था। अभी तक कोई विरोध करने वाला था नहीं। जब भारतीय छात्र आ गया तो भी प्रोफेसर ने पुराना रवैया बदला नहीं। एक दिन जैसे ही उन्होंने भारतीयों के प्रति अपमानजनक शब्द कहे, युवक ने यह जानते हुए भी कि वह कॉलेज से निष्कासित किया जा सकता है, प्रोफेसर साहब के गाल पर तमाचा जड़ दिया। कॉलेज से निकाल दिया गया, पर उस भारतीय ने कभी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया। वह युवक श्री सुभाष चंद्र बोस थे। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्वतः ही भारतीयों की निंदा बंद हो गई। अनीति को पनपने न दिया जाए तो वह नष्ट होती ही है। महिषासुर मर्दन। महिषासुर के आक्रमण से सभी देवता पराजित हो गए। प्रजापति ने उनका दुख दूर करने के लिए सम्मिलित शक्ति एकत्रित की और उससे दुर्गा का उद्भव किया हुआ। उनके तीखे प्रहार से दनुजों का संहार हुआ। महिषासुर अर्थात आलस्य और प्रमाद। उनका आक्रमण सर्वथा पराजय का कारण होता है। समूहबद्ध होकर ही सम्मिलित प्रयत्नों से इसे दूर किया जा सकता है। दीपक सूरज संवाद। मनुष्य कितना ही छोटा क्यों न हो, उसे अपने पुरुषार्थ व देवी विधान पर विश्वास रखना चाहिए। टिमटिमाते दीपक को देखकर सूरज बोला, नन्हे बच्चे, अंधकार की शक्ति तूने देखी नहीं। अजगर है, वह निकल जाएगा। तुझे चुपचाप बैठ, जीवन नष्ट मत कर। दीपक बोला, तात, निरंतर जलते रहने का व्रत आपने नहीं तोड़ा तो मैं ही उससे विमुख क्यों हूँ। कर्म फल की सुनिश्चितता के आधार पर ही यह विश्व व्यवस्था चल रही है। वृक्ष को उगने से लेकर प्रौढ़ होने में देर लगती है। सत्कर्मों के सत्परिणाम मिलने में देर हो सकती है। इसी प्रकार दुर्जनों को ओलों की तरह बरसते और मर्यादाओं की फसल नष्ट करते देखा जाता है, पर ओले गलकर स्वयं नष्ट ही जाते हैं, परंतु उनके कारण टूटे हुए पौधे कुछ समय बाद फिर नए सिरे से पल्वित होते देखे गए हैं। कर्म फल में विलंब लगते देखकर सन्मार्ग में प्रवृत्त किसी को भी न भ्रम में पड़ना चाहिए और न हताश होना चाहिए। अर्थ बीज को गलकर वृक्ष का रूप लेने को प्रक्रिया समय साध्य है। जो अधीरता बरतते हैं, कर्मों का प्रतिफल तुरंत चाहते हैं, उन्हें निराश ही होना पड़ता है। इससे यह नहीं सोचना चाहिए कि दुष्कर्मों की प्रतिक्रिया नहीं होती। जो दूरदर्शी होते हैं वे कर्म फल व्यवस्था में सधे आस्तिकवादी की तरह विश्वास रखते हैं। कर्म फल से भगवान भी नहीं छूटे। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। राम अवतार में बलि को छिपकर मारा गया था। बहेलिये के तीर से जब श्री कृष्ण भगवान घायल होकर मरने लगे तो क्षमा
रुकावट के लिए खेद। सभी श्रोतागणों से उसके लिए क्षमा मांगना चाहती हूँ। जब श्री कृष्ण भगवान घायल होकर बहेरिए के तीर से जब श्री कृष्ण भगवान घायल होकर मरने लगे तो क्षमा मांगने वाले निषाद को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा, इससे तेरा दोष नहीं, यह कर्म फल व्यवस्था है जिससे भगवान भी नहीं बच सकते। दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर से मारा था, बदले में ऋषि श्राप से उन्हें भी पुत्र शोक में विलख विलख कर मरना पड़ा। कुकर्म का प्रशंसक भी अपराधी। एक तक ने खिड़की में से सड़क पर जाते एक सुंदर युवक को देखा। दोनों एक दूसरे के संपर्क के लिए आतुर हो गए। रानी के यहाँ एक मलिन रोज माला देने आती थी। उसके साथ षड्यंत्र बनाकर एक तरीका निकाला गया। वह युवक मलिन की पुत्रवधू बनाकर आता और तनी अपराधी से संपर्क मिलाता। राजा को पता चल गया। उसने रानी, युवक और मलिन को सड़क पर बिठा दिया और देखा कि उनके बारे में कौन क्या कहता है। अधिकांश लोग तो उनकी निंदा करते निकलते, पर एक आदमी ने तीनों की बुद्धि को सराहा और कहा, उसने इच्छित लाभ तो कमा लिया, अब जो होगा सो होता रहेगा। राजा के आदेशानुसार गुप्तचरों ने उस प्रशंसक को भी पकड़ लिया और चारों को मौत के घाट उतारा गया। दुष्कर्म की प्रशंसा करने एवं प्रोत्साहन देने वाला भी उतना ही अपराधी होता है। सृष्टा का कर्म व्यापार। एक सुंदर युवती पड़ोसी युवक के प्रेम पास में बंध गई। दोनों ने लोक भय से कहीं अन्यत्र जा बसने का निश्चय किया और रात्रि में घर छोड़ दिया। युवक अपरिचित जगह में निर्वाह साधन कठिनाई से ही जुटा पाता। फिर भी दाम्पत्य जीवन चला और 3 वर्ष में ही 2 बच्चों का बाप बन गया। दोनों ने सोचा घर वापस लौट चले। परिवार का क्रोध शांत हो गया होगा, कहीं वहीं गुजारा करेंगे। लंबा रास्ता पार करना था। 2 बच्चों को गोद में लेकर दोनों बीहड़ के रास्ते घर लौट पड़े। रास्ते में एक विषधर ने युवक को काट लिया और वहीं ढेर हो गया। युवती पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, पर करती क्या। उसने लाश को नदी में बहाया और किनारे पर पड़े लट्ठे के सहारे पार उतरने का प्रयास करने लगी। एक हाथ में लट्ठा रहने के कारण एक ही बच्चे को साथ ले जा सकती थी, सो उसने छोटे को पत्तों के ढेर में छिपा दिया और बड़े को कंधे पर बैठाकर लट्ठे के सहारे पार उतरी। दूसरे फेर में दूसरे को ले जाने की उसकी योजना थी। पार होने पर बड़े बच्चे को खेलने के लिए बिठाया और वापस लौटकर छोटे को लेने चली। पर दुर्भाग्य का क्या कहना, देखा तो छोटे को श्रृंगाल खा चुका था। सिर धुनती लौटी तो देखा कि माँ से मिलने की आतुरता में बड़ा नदी तट पर जा पहुंचा और प्रवाह में बह गया। अब उसका पूरा परिवार, पूरा संसार लुट चुका था। रोती कलपती एकाकी पितृगृह की ओर चलती रही। घर पहुंचने पर नजारे दूसरे ही दिखे। माता पिता मर चुके थे, सास और ससुर बीमार पड़े थे। एक भाई था, सो भी ठीक उसी दिन मरा जिस दिन घर पहुंची थी।
इतनी विपत्तियां इतनी जल्दी एक साथ उस अल्लड़ लड़की पर टूटी तो संतुलन गंवा बैठी और पागल हो गई। उस पगली की उद्धत गतिविधियों से क्रुद्ध होकर पड़ोसियों ने उसे भगवान बुद्ध के आश्रम में पहुंचा दिया। उस वातावरण में देर तक रहने के बाद शोक घटा और उसकी समझ फिर से लौटने लगी। अवसर देखकर भगवान ने उसे बुलाया, पास बैठाया और स्नेह पूर्वक उसे नया नाम दिया, पट्टाचारा। गंभीर मुद्रा में बोले, भद्रे, यह संसार जलती आग की तरह है। हम सब इसमें ईंधन की तरह जलते रहते हैं। जन्मने वाले के लिए मरण का एक ध्रुव सत्य है, रोने से भी वह नहीं रुकता। कर्म चक्र में बंधे हम सब मरमाहत की तरह रह रहे हैं। तथागत एक अमृत वचन पट्टाचारा के अंतराल को छू गए। उसने शोक के परिधान उतार फेंके और महासत्य की शरण में जाने वाली चीवरधारी तपस्विनियों की पंक्ति में जा बैठी। जय गुरुदेव, जय गायत्री। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।